नमस्कार, मेरा नाम है अमित। वेलकम टू दिस चैनल। आज का टॉपिक बेल कैंसिलेशन के संबंध में है। कोर्ट द्वारा जब एक्यूज को बेल ग्रांट कर दी जाती है तो क्या इस बेल को इस आधार पर कैंसिल करवाया जा सकता है कि कोर्ट ने जिन पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए बेल दी है वो इररिलेवेंट पॉइंट्स थे और कोर्ट ने उस एविडेंस को कंसिडर किए बिना बेल दे दी जो एक्यूज के खिलाफ थे। आज ऑनरेबल हाई कोर्ट का जो जजमेंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो मैंने ही कंटेस्ट किया था। तो चलिए बेल कैंसिलेशन की इस एस्पेक्ट को देखते हैं एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल कैंसिलेशन के इस एस्पेक्ट को समझने के लिए सीधा केस के फैक्ट्स पर चलते हैं। फादर ने एक मिसिंग इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लॉन्च करवाई। उसमें उसने कहा कि उसकी जो माइनर गर्ल है उसे कोई बहला फुसला कर ले गया है और उसने इस संबंध में अपने ही गांव के एक लड़के पर डाउट एक्सप्रेस किया। पुलिस ने फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट रजिस्टर की और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने गर्ल को और उस लड़के को ढूंढने का प्रयास किया। जब प्रेशर पड़ा तो वो एक्यूज गर्ल को छोड़कर चला गया। उसके बाद फादर उस लड़की को लेकर पुलिस स्टेशन गया। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद लड़की के सेक्शन 161 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए। उसके बाद उसी लड़की के लर्नेड मजिस्ट्रेट के यहाँ सेक्शन 164 सीआरपीसी में स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए। इन दोनों ही स्टेटमेंट में उस लड़की ने ये स्टेटमेंट दिया कि उसे ये दो लड़के बहला फुसला कर जबरदस्ती ले गए थे और उसके साथ अलग अलग जगह पर रेप कमिट किया। माइनर गर्ल के स्टेटमेंट्स के आधार पर पुलिस ने उन दो एक्यूज में से एक को गिरफ्तार किया। उसके बाद उस एक्यूज ने सेशन कोर्ट में बेल एप्लीकेशन फाइल की। लर्नेड सेशन जज ने 3 पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए उसे बेल ग्रांट कर दी। इन 3 पॉइंट्स में से पहला पॉइंट ये था कि एक्यूज का नाम फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी एफआईआर में नहीं था। सेकंड पॉइंट जो कंसिडर किया वो ये था कि प्रोसिक्यूट्रिक्स विक्टिम यानी वो माइनर गर्ल उसे उसके फादर ने खुद पुलिस स्टेशन में प्रोड्यूस किया था। तीसरा पॉइंट जो कंसिडर किया गया वो ये था कि एक्यूज 21 डेज से जुडिशियल कस्टडी में है यानी जेल में है। इस बेल को कैंसिल करवाने के लिए माइनर गर्ल ने ऑनरेबल हाई कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल की। उसमें मुख्य रूप से ये ग्राउंड लिया गया कि लर्नेड सेशन जज ने जिन पॉइंट्स को कंसिडर करके बेल दी है वो पॉइंट्स इररिलेवेंट है। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि लर्नेड सेशन जज ने जो फर्स्ट पॉइंट दिया था वो ये था कि एक्यूज का नाम एफआईआर में नहीं है, जबकि इस केस में जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी वो फादर के द्वारा दर्ज करवाई गई थी और उसमें फादर ने ये डाउट एक्सप्रेस किया था कि उसके गांव का कोई लड़का उसकी डॉटर को उठा के ले जा सकता है या बहला फुसला के ले जा सकता है। तो यहाँ ऐसी स्थिति में एक्यूज का नाम उस एफआईआर में होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता था, क्योंकि जब तक गर्ल रिकवर नहीं होती तब तक मालूम नहीं चल सकता था कि उसे कौन एक्यूज लेकर गए हैं या उसे एब्डक्ट करके लेकर गए हैं। सेकंड पॉइंट जो लर्नेड सेशन जज ने कंसिडर किया वो ये था कि गर्ल को फादर ने खुद पुलिस स्टेशन में प्रोड्यूस किया है। ये फैक्ट भी इररिलेवेंट था क्योंकि यहाँ पर जैसे ही पुलिस का प्रेशर पड़ा एक्यूज गर्ल को एक जगह छोड़ के चले गए। उसके बाद स्वाभाविक ही है कि वो अपने फादर के साथ ही पुलिस स्टेशन जाएगी। थर्ड पॉइंट जो ऑनरेबल सेशन जज ने कंसिडर किया वो ये था कि एक्यूज 21 डेज से जुडिशियल कस्टडी में है। ये पॉइंट भी इररिलेवेंट है क्योंकि माइनर के साथ रेप होने की कंडीशन में जो मिनिमम सेंटेंस है वो 20 ईयर्स है और इसे बढ़ाकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी आजीवन कारावास तक भी किया जा सकता है। इस केस में ऑनरेबल कोर्ट ने यह तय किया कि सेशन जज ने जो बेल ग्रांट की है वो इररिलेवेंट मटेरियल के आधार पर की है, क्योंकि जो रिलेवेंट मटेरियल था, जो रिलेवेंट एविडेंस थी वो सेक्शन 161 का स्टेटमेंट था, सेक्शन 164 का स्टेटमेंट था जो लर्नेड मैजिस्ट्रेट ने रिकॉर्ड किया। और इन दोनों ही स्टेटमेंट में एक्यूज के खिलाफ ये स्पेसिफिक एलिगेशन थे कि उसने उस माइनर गर्ल के साथ रेप कमिट किया है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस बेल को कैंसिल करते समय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय गुरचरण सिंह, पूरन और ऑनरेबल कोऑर्डिनेट बेंच द्वारा दिए गए जजमेंट राजबाला को कंसिडर करते हुए इस बेल को कैंसिल कर दिया और एक्यूज को फिर से कस्टडी में लेने के ऑर्डर दे दिए। इस जजमेंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहें तो उसे चेकआउट कर सकते हैं। इस जजमेंट में मैंने उस माइनर गर्ल और एक्यूज का नाम हाइड कर दिया है क्योंकि लीगली माइनर गर्ल का नाम डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता है। कोर्ट द्वारा एक बार बेल ग्रांट कर दिए जाने के बाद उसे कैंसिल करवाने के लिए सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में बेल कैंसिलेशन एप्लीकेशन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 439 सब क्लॉज 2 में फाइल होती है और सुप्रीम कोर्ट में बेल कैंसिलेशन के लिए स्पेशल लीव पिटीशन फाइल होती है। अगर बेल मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने ग्रांट की है तो ऐसी स्थिति में
बेल कैंसिलेशन सेशन कोर्ट में फाइल होती है। अगर बेल एप्लीकेशन सेशन कोर्ट द्वारा ग्रांट की गई है तो ऐसी स्थिति में दो सिचुएशन अराइज होती है। अगर एक्यूज ने सेशन कोर्ट द्वारा जो बेल दी गई है उसमें जो कंडीशन इंपोज की गई है उसको वायलेट किया है तो ऐसी स्थिति में उस बेल को कैंसिल करने के लिए सेशन कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल हो सकती है। इसके अलावा सेकंड सिचुएशन ये अराइज होती है कि सेशन कोर्ट ने अगर बेल देते समय इररिलेवेंट फैक्ट्स को कंसीडर किया और मटेरियल एविडेंस को नहीं देखा, ओवरलुक कर दिया, तो ऐसी स्थिति में बेल कैंसिल करने के लिए हाई कोर्ट में बेल कैंसिलेशन एप्लीकेशन फाइल होती है। अगर बेल ऑनरेबल हाई कोर्ट द्वारा दी गई है, ऐसी स्थिति में भी सेम वही सिचुएशन होती है। अगर एक्यूज द्वारा बेल कंडीशंस का वायलेशन किया गया है, वायलेट किया गया है, तो ऐसी स्थिति में उसकी कैंसिलेशन ऑनरेबल हाई कोर्ट में फाइल होती है। लेकिन अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बेल देते समय इररिलेवेंट मटेरियल को कंसीडर किया है या किसी फैक्ट्स के बारे में या एविडेंस को कंसीडर नहीं किया है, तो ऐसी स्थिति में बेल एप्लीकेशन कैंसिलेशन के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल होती है। बेल ग्रांट करने के पैरामीटर्स और बेल कैंसिल करने के पैरामीटर्स दोनों बिल्कुल अलग अलग होते हैं। तो बेल कैंसिलेशन के इस टॉपिक को यहीं कंक्लूड करते हैं। जल्द ही मैं आपसे मिलूंगा एक और नए इंटरेस्टिंग लीगल टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यतो धर्मस्ततो जयः।